आइए मिलकर ਅਸੀਂ परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाइए। जबूरां की पोथी कढ़ांगे, ਉਹਦਾ 37 अध्याय कढ़ांगे, ਉਹਦੀ 3, 4 और 5 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ना है। जबूरां की पोथी 3 आयत, 4 आयत और 5 आयत ਨੂੰ पढ़ के ਅਸੀਂ इस वचन के उपर थोड़ा गौर करांगे, ध्यान करांगे और प्रभु का नाम उच्चा होगा। मैं पढ़ूंगा। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्रभु के पवित्र वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष मिले। जे जो वचन आज प्रभु ने हमें दिया है, जो लास्ट में गा करके आपने वर्शिप किया, ये वही जबूर था जो जहां पर गाया जा रहा है। और इसको लिखने वाला दाऊद बादशाह राजा, वो बात कर रहा है दुष्टों के अंत की और धर्मियों के अंत की। अंत सबका होगा, सबको इस संसार से जाना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मुझे संसार नहीं छोड़ना। हर व्यक्ति को संसार से एक ना एक दिन जाना ही है। और वचन कहता है कि जब हम इस जबूर को पूरा पढ़ते, वचन को पूरा पढ़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। लेकिन हमने 3 से 5 आयत तक की पढ़ना है, क्योंकि ये वचन की सामर्थ्य हम पर कुछ प्रकट करना चाहती है। पहली बात, 3 अध्याय के अंदर भरोसे का जिक्र आया है। भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, ये बहुत एक अलग सा वचन है, शब्द है, जिसे मैंने और आपने पढ़ लिया, जान लिया। और इस वचन के अनुसार बाइबल लिखा गया, जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा है, उसके नाम पर भरोसा रखा है, वह कभी शर्मिंदे नहीं होते। हालेलुया। भजन संहिता 34 में यह वचन लिखा गया है, जितनों ने परमेश्वर की ओर देख लिया, उस पर ध्यान कर लिया, उसको जान लिया। पवित्र बाइबल हमें सिखाता है कि उनके मुंह कभी भी शर्मिंदे नहीं होते। ना वो शर्मिंदे होते हैं, ना उनके बच्चे शर्मिंदे होते हैं, ना उनके परिवार के लोग शर्मिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों को, अपने मानने वालों को कभी भी लज्जित नहीं करना चाहता। इसलिए प्रियो, वचन में सिखाता है, पहला वर्ड है भरोसा, उसके आगे लिखा है भला कर। पहली बात क्या है? भरोसा। दूसरी बात क्या है? भला कर। अब भला करने की बात जब आती है तो हम सब जानते हैं भला क्या है। भला क्या है? बोलो हालेलुया। हम सबको मालूम है भला क्या है। जब काइन और हाबिल की कुर्बानी की बात आती है, बलिदान की बात आती है, लिखा गया है हाबिल ने अपने भेड़ों में से बहुत खूबसूरत सा एक लेला
चुन करके परमेश्वर को बलि देने के लिए लेकर आया। और वचन ये कहता है काइन भी गया अपने खेत में, क्योंकि वो किसान था। उसने सारा गला सड़ा हुआ माल जो था उसे काट करके वो परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए लेकर आया। अंतर क्या है? जो वो लेकर आया वो बेस्ट नहीं था, लेकिन जो हाबिल लेकर आया वो क्या था? बेस्ट था। जब जगवेदियां बन गई, वेदी तैयार हो गई, वेदियों के ऊपर अधिकार किसका था? पहले काइन का था कि काइन पहले अपनी बलि पेंट करे, लेकिन किसने पहले की? हाबिल ने पहले की। किसने की? हाबिल ने की। दोनों की वेदियां तैयार थी, दोनों ने मार रखा हुआ था, लेकिन पहले परमेश्वर ने हाबिल की बलि को ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। लेकिन काइन की जो बलि थी वो वहीं की वहीं रह गई। वो प्रभु ने पसंद नहीं की। प्रभु को प्रभु ने जो उसने दिया प्रभु को, वो उसे पसंद नहीं आया। और बाइबल कहती है इसी कारण से जब हाबिल खुश हुआ, काइन दुखी हुआ। और जब काइन दुखी हुआ, काइन ने कुड़कुड़ा करके बोला और वो गुस्से में आ गया। तब परमेश्वर का आवाज उसे सुनाई दिया, यदि तू भला करे तो तेरा बलिदान भी ग्रहण किया जाएगा। आमेन। यदि तू भला करे, बाइबल हमें भला करने के लिए कह रही है। बहुत सारी फैमिलियों में हमेशा हमारी अपनी प्रेयर होती है कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। ये कोई बुरी बात नहीं है, आप मांग सकते हैं, प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा। ओके, डिक्लेरेशन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करना गलत बात नहीं है, लेकिन बाइबल में कुछ और दिखाती है। इस प्रार्थना के विपरीत, इस प्रार्थना के उल्ट परमेश्वर हमें कुछ और सिखाता है और हम कुछ और करते हैं। वचन कहता है अगर आपने बेस्ट चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करना है तो अपने आप की ब्लेसिंग मांगने से अधिक है अपने पड़ोसी के लिए ज्यादा मांगना, अपने लोगों के लिए ज्यादा मांगना। ओके, प्रभु ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, निकाले मेरे साथ अब्राहम की गाथा हमारे पढ़ेंगे जो बुलाहट आई, बुक ऑफ जेनेसिस, मत्ती उत्पत्ति की किताब जो है उसका 12 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा था। क्या कहा था? मैं आपको पढ़ूंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य ठहरेगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। अगर आपको ज्यादा आशीष लेनी है तो आप चाहते कि मेरे साथ भला हो, जा मेरे सारे काम सफल हो जाए, जब मेरी फैमिली ब्लेस हो जाए, जब मेरा घराना ब्लेस हो जाए, जब मेरा बिजनेस ब्लेस हो जाए, मेरी जॉब ब्लेस हो जाए, तो बाइबल क्या कह रही है? तुम अपने आप के लिए नहीं, जो जिसे तू ब्लेस करेगा उसे मैं ब्लेस करूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा। एक दूसरे के लिए क्या करना हमने? प्रार्थना करना। क्या करना हमने जी? बोलो, किसके लिए? एक दूसरे के लिए हमने क्या करना? प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। अब मान लीजिए प्रधान जी बैठे, उनके साथ एक लड़का बैठा हुआ है, अगर प्रधान जी बोलेंगे प्रभु तुझे ब्लेस करें, तो क्या होगा? जो जे उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं वो मिल रही है, लेकिन जो वापस उनको आ रही है वो उत्तम आ रही है। हालेलुया। जो वापस आपको मिल रही है वो क्या है? उत्तम मिल रही है। वो कि एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। और वचन यही कहता है, दो तुम्हें दिया, दो तुम्हें दिया जाएगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। खुदावंद ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, दोगे तुम्हें दिया जाएगा। बोलता जिस माप से तुम देंगे, बोला उस माप से नहीं, थोड़ा उससे हट करके, बोला दबा दबा के, हिला हिला के, गिरता हुआ आपकी जोड़ी में डाला
कैसे मतलब? अगर आप कह रहे हो प्रभु तनु आशीष दे, अगला बंदा आपको 4 ज्यादा आशीष की प्रार्थना करेगा। आप एक आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपको 4 प्रकार की आशीषों के साथ ब्लेस करने वाला है। ओके, वचन कहता है तू भला करने वाला हो जा। क्या कर? तू भला करने वाला हो जा और उस पर भरोसा रख। क्या कर? उस पर क्या कर? भरोसा रख। आपके जीवन के अंदर क्या निराशाएं है, आपके जीवन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन के अंदर क्या बुरे हालात गुजर रहे हैं, उनका एक ही हल है, अपने पड़ोसी को आज से ब्लेस करना शुरू कर दो। कल से आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आज से पड़ोसी को ब्लेस करना शुरू करो, कल से आपके दिन क्या हो जाएंगे? बदलने शुरू हो जाएंगे। अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम गरीब घराने से था, बहुत रिच नहीं था। जब उससे बुलाया गया, उसने प्रभु ने बोला तू जे भी सब छोड़ दे, अपने पिता को छोड़ दे, अपनी माता को छोड़ दे, उनके घर को छोड़ दे, उनकी जायदाद को छोड़ दे, संपत्ति को छोड़ दे, और जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा तू वहां पर जा। अब्राहम ने एक बार भी सोचा नहीं मुझे क्या पता कहां जाना है, और क्या भरोसा जो मुझे बात दे रहा है वो मुझे दिख तो नहीं रहा है। ये खुदा है कौन है? वो मुझे दिखाई तो नहीं दे पा रहा है, मैं तो सुन ही रहा हूं। मैं क्यों उसकी बात मानूं? मैं क्यों उसके अनुसार चलूं? मैं क्यों अपना घर छोड़ दूं? क्यों अपना परिवार छोड़ दूं? क्यों अपनी संपत्ति छोड़ दूं? जो थोड़ी बची है वो भी छोड़ के बाहर निकल जाऊं और बाहर जा कंगाल हो जाऊं? उसके मन में ये बात नहीं आई। उसने परमेश्वर की आवाज पर भरोसा कायम कर लिया। क्या कर लिया? भरोसा। सब बोलो, क्या किया? भरोसा कायम कर लिया। और जब उसने भरोसा कायम कर लिया तो वचन ये कहता है जब उसका भरोसा कायम हुआ वो अपने घर से बाहर निकला। परमेश्वर ने 2 को बोला था तू और तेरी पत्नी को तू साथ में ले जा सकता है, तीसरा नहीं। वो तीसरे को भी साथ में लेकर गया। लेकिन वचन कहता है ब्लेसिंग किसको मिली? अब्राहम और सारा को। लूत को ब्लेसिंग बहुत मिली, लेकिन वो खुदा की ओर से नहीं मिली थी, वो अब्राहम की ओर से मिली थी। ओके, अब्राहम ने बोला था जो तुम्हें हिस्सा चाहिए वो तू चुन ले, मैं वो एरिया तुम्हें दे दूंगा। जो हरा भरा था उसने चुन लिया। उसे नहीं पता था जे हरा भरा कल को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। आपको मालूम है कई बार जो हम चाहते हैं कि जे मेरे लिए बेस्ट है वो हमें नुकसान की ओर लेके जाता है, लेकिन जो खुदा हमें देता है वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो आपको बहुत फायदे की ओर लेके जाता है, वो बहुत तरक्की की ओर लेके जाता है। हमेशा परमेश्वर की आवाज की इंतहा उसे छोड़ के चली गई थी। जब उसने दूध छोड़ दिया, मुझे लगता है वो 4 साल का होगा, जब 5 साल का होगा, जब वो मंदिर में छोड़ के गई और उसने उसे बोल दिया था अब से तेरी माँ तेरा बाप तुझे मिलने के लिए नहीं आएगा, आज से जे एली जो जाजक है यही तेरी माता होगी, यही तेरा पिता होगा, यही तुम्हें खिलाएगा, यही तुम्हें पिलाएगा, और तुमने इसके आज्ञाकार क्या बनना? तुमने उसके क्या तुमने कहना? उसकी आज्ञा माननी है। बोलो हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों की अधीनताई में, आज्ञा में रहता है, वो बंदा कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता है। वो बंदा कभी नीचे नहीं रहेगा, वो बंदा टॉप पे जाएगा। ओके, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है कि सैमुअल परमेश्वर की अधीनताई में रहा। कहां रहा? परमेश्वर की अधीनताई में रहा। वो छोटा ही था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब जब एली आवाज मारता था सैमुअल दौड़ता था। पानी लेके आओ, मेरे पैर दिलाओ, मेरे हाथ दिलाओ, मुझे कपड़ा दो, मुझे नहलाओ। सारे कामों में वो वफादार था। और वचन कहता उसकी वफादारी ने, हालेलुया, उससे एक दिन उसके इंतजार ने, उसकी वेट ने, एक सही समा आ गया। वो चाहता तो पहले कहता जाजक जी अब मेरी बारी। आज बहुत सारे लोग इसी पर कहते हैं कि अगर थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, थोड़ी सी प्रार्थना करनी आ जाए, 1-2 बंदे चंगे हो जाए, वो कहते जी मैं अब पास्टर बनूंगा। पास्टर को क्या पूछना? उसकी जरूरत है मुझे पूछने की? मैं खुद ही पास्टर बनूंगा। और बन भी जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वचन के अनुसार अधीनगी खत्म हो जाती है। वचन के अनुसार क्या होती है? अधीनगी खत्म हो जाती है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि अपने सिखाने वालों को कभी, बोलो, कभी ना भूलो। मतलब क्या है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को घर से बुला लिया
वो परमेश्वर को कभी नहीं बोला। भले बहुत मुसीबतें आई, भले बहुत दुख आए, भले बहुत परेशानियां आई, लेकिन अब्राहम एक बार भी परमेश्वर से जुदा नहीं हुआ। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे एक बार तो गलत रास्ते पे डाल दिया, वो उसके कहने पे चला भी गया, लेकिन वचन कहता है फिर परमेश्वर उसे वापस लेकर आया। और खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है अब्राहम ऐसा वफादार बना कि उसकी संतान की गिनती आज पूरे संसार में कहते हैं 400 करोड़ से ऊपर हो गई है। कितने करोड़ से? बोलो कितने करोड़ से? 400 करोड़ से। क्योंकि वो जितने लोग विश्वास करते हैं उनका पिता कौन है? बोलो कौन पिता उनका? सबको पता है? तो बोलो कौन है पिता उनका? जो विश्वास करते हैं उनका पिता कौन है? आपका बाप कौन है? कौन है पिता आपका? हाँ जी, अब नहीं बोलते। आप विश्वासी हो? कितने लोग जहां विश्वास करने वाले हैं? तो बोलने में क्यों शर्म करते हो? कौन है आपका पिता? हाँ जी, अगर अब्राहम आपका पिता है तो फिर आपको बोलने में शर्म क्या? आप डट के बोले मैं विश्वास करने वाले बाप की संतान, उसका नाम अब्राहम है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? और अब्राहम को क्या उसने वायदा किया? बोला जो मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीषों का क्या बनेगा? मूल ठहरेगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोलो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू क्या होगा? बहुतों के लिए आशीष का क्या बनेगा? केंद्र बनेगा। हालेलुया। क्या बनेगा तू? केंद्र बनेगा। बैंक किसी का पर्सनल होता है क्या? जब जो बैंक खोलता है सिटी के अंदर, क्या वो किसी का पर्सनल होता है कि नहीं? वहां पर सिर्फ भाई सुखदेव ही अपना जाके खाता खोल सकते हैं। पास्टर लखविंद्र मट्टू नहीं खोल सकता, या डेविड नहीं खोल सकता, या कोई और नहीं खोल सकता। नहीं, वो सब के लिए होता है। अब्राहम पूरी दुनिया के लिए आशीष का स्रोत है, आशीष का मूल है, आशीष का कारण है। जो कोई परमेश्वर के निकट आता है, जो कोई उससे बात करता है, जो कोई उससे मिलता है, जो कोई उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसे आशीषों के साथ भरता है और उसकी आशीष कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए वचन में सिखाता, वचन में कहता है कि उसका कलाम कहता है भरोसा रख। किसके ऊपर? बोलो किसके ऊपर? बोलो किसके ऊपर? हालेलुया। भरोसा रख परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर। क्या करेगा वो तुम्हें भला करना सिखाएगा। बोलो क्या करेगा तुम्हें? वो भला करना सिखाएगा। प्रभु ने कायन को बोला, पिता ने कायन को बोला अगर तू भला करना चाहे तो तेरे साथ भला ही होगा। आज जो भला करते हैं उनके साथ क्या होता है? बोलो क्या होता है उनके साथ? सब बोलो क्या होता है उनके साथ? भला ही होता है। और ये बात कहने वाली नहीं है, ये बात मानने वाली है। जो भला करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। और वचन ये कहता है कि भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हमें बसने वाला बनना है देश के अंदर। हम जहां भी रहें, हम यहोवा पर पूर्ण थाई से बिलीव करें, भरोसा करें। जब आप भरोसा करते हैं, जब आप बिलीव करते हैं, तब परमेश्वर आपको आपके देश में बसाता है और ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया। आपको देश में बसाता है और ब्लेस करता है और सच्चाई पर मन लगाना सिखाता है। सच्चाई क्या है? वचन कहता है तू सच्चे को जान तो क्या होगा? सत्य में आजाद। सत्य कौन है? कौन है सत्य? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा राह, सच और जीवन। बोलो राह, सच और जीवन। और कोई मेरे बिना कहां नहीं पहुंच सकता पिता के पास। कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। ये बात को हमें मन में बनाना है। यीशु एक रास्ता है। सब बोलो यीशु एक क्या है? कहां जाने के लिए? पिता के पास। पिता के पास पहुंचने के लिए।
हालेलुया। बहुत सारे आपको साथी मिल सकते हैं, आपका हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन रास्ते में छोड़, जंगल में छोड़ सकते हैं, शेर के सामने छोड़ सकते हैं, बालू के सामने छोड़ सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं, आग में डाल सकते हैं, लेकिन जे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, ना तुम्हें पानी डुबोएगा, ना तुम्हें आग जलाएगी, ना तू किसी अपने किसी महामारी से डरेगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ, वो आग में भी तेरे साथ है, पानी में तेरे साथ है, शेर के सामने तेरे साथ है, बालू के सामने तेरे साथ है, वो मौत की वादियों में तेरे साथ है। ओके, अगर तू सच्चाई पर चलेगा तो वो तेरी हिफाजत करेगा। हालेलुया। वो तेरी रक्षा करेगा। क्या करेगा? वो तेरी रक्षा करेगा। इसीलिए मैंने एक वचन को पोस्ट किया था अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब के ऊपर। वो कहता है, यहोवा इस्राएल की पीछे से भी रखवाली करेगा। क्या करेगा? पीछे से भी रखवाली करेगा। कैसे मालूम? अगर आप घर से जहां आते हो तो बोले कहते, अरे यार घर में तो पशु बंधे हुए थे, कोई खोल के ले जाए, मेरे कबूतर थे उठा के ले जाए, मेरे मुर्गे ना उठा के ले जाए, कोई घर के अंदर चोर ना घुस जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे घर की, तुम्हारी संपत्ति की, तुम्हारी प्रॉपर्टी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी मर्जी के बिना कोई बंदा आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। सो कभी ना डरे, कभी ना घबराएं। वचन मुझे और आपको साफ साफ कह रहा है, आपका खुदा, मेरा परमेश्वर यहोवा आज की सुबह हमसे कह रहा है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। झूठ कभी, बोलो झूठ कभी, जो झूठ बोलता है वचन कहता है वो प्रभु का नहीं है, वो अपने पिता, अपने बाप किसका है? शैतान का है, जो झूठ का क्या है? पतंदर। हर बार झूठ, हर बार झूठ, हर बार झूठ, सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने हजारों झूठ वो बोल देता है। सही कि नहीं सही? दुष्ट आत्मा आती है और निकल जा, निकल गया, नेक्स्ट फिर आता है, एक हफ्ता झूठ बोला, फिर नेक्स्ट झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। उसका काम क्या है? झूठ बोलना, क्योंकि वो शैतान है और शैतान का काम क्या है? झूठ बोलना। और वो क्या है? झूठ का पतंदर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उसके फॉलोअर, उसको मानने वाले, उस पर भरोसा करने वाले क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे, क्योंकि उसने कहा मैं सत्य हूं। क्या उसने बोला? मैं क्या हूं? सत्य हूं। और उसने बोला यही सत्य, यही सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया। हमेशा सच पे चलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। आप कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, तहसील में जाओ, कहीं भी जाओ, आप सच बोल दीजिएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि सच बोलने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। सच बोलने वाला प्रभु आपके साथ खड़ा है। और कभी भी झूठी गवाही ना देना, ये प्रभु का हुक्म है। आमेन। कभी भी झूठी गवाही ना देना, ये किसका हुक्म है? परमेश्वर का हुक्म है। और इसीलिए बाइबल लिखा गया है, कहता है कि तू सच्चाई में मन लगाए रहे, यहोवा को अपने सुख का मूल क्या कर? जान। बोलो मैं सुखी हूं। इसका मूल कौन है? बोलो इसका मूल यहोवा है। अगर आज मैं अमीर हूं, इसका कारण कौन है? यहोवा है। अगर मैं ब्लेस हूं, कारण कौन है? यहोवा है। अगर मेरे पास बड़ा घर है, कारण कौन है? बोलो कारण कौन है? सब बोलो कौन है कारण? यहोवा। अगर मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, उसका कारण कौन है? बोलो कौन है कारण उसका? यहोवा। अगर मैं विदेश में हूं, मेरे बच्चे विदेश में हैं, जहां कोई भी हमारा रिश्तेदार विदेश में है, कारण कौन है? बोलो कौन है कारण? हालेलुया। कभी ना कहें मैं कारण हूं, मैं कारण हूं। अगर आप कहोगे ना कारण हो, कारण हो, फिर आप कारण ही बन के रह जाओगे। क्या करोगे आप फिर?
फिर कारण ही बन के रह जाओगे, फिर खुदा आगे से कुछ नहीं करेगा। दाऊद बादशाह, जो भेड़ों को चारने वाला, बकरियों को चराने वाला, जिसका कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई बड़ा पिछोकर नहीं, जिसको कोई जानने वाला नहीं था, इतना जानते थे, वो दाऊद जंगल में गा रहा है। क्या? कौन? वो जस्सी का बेटा जो भेड़ बकरी चारता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। उसकी आवाज क्या है? आवाज क्या है? बहुत अच्छी है। वो गा रहा है, वो बीना बजा रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन कोई जानता और नहीं जानता कि ये कल को क्या बन जाएगा। सबके मन था ये भेड़ बकरियां चराता है, भेड़ बकरियां चराता रहेगा, चराता रहेगा, चराता रहेगा, चराता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आया, ऐसा समय आया, परमेश्वर ने सैमुअल को बोला, सैमुअल मेरा मन दाऊद पर आ गया है, मेरा मन दाऊद पे आ गया है, जा उस गांव में जा, उसका अभिषेक कर दे। क्या कर? उसका अभिषेक कर दे। जहां तक मुझे पता है, मैंने अगर मैं सही हूं तो, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, देखा गया है उसके सारे पुत्रों को बुला करके जैसे ही वो सिंह उठाता था, प्रभु कहता इसमें ना जे मेरा नहीं है, जे मैंने इसको नहीं चुना, जे मेरा चुना हुआ नहीं है, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। सबको बुला के बोला, कोई तेरा और पुत्र भी है? हाँ जी, एक है। कहाँ है वो? वो जंगल में भेड़ बकरियां चार रहा होगा। क्या उसे बुलाया गया वहां पर? जब सैमुअल वहां पर गया, वचन कहता है परमेश्वर ने उस पर अपना मन लगा लिया, क्योंकि वो सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति था। अगर आज आप सच्चाई को अपने मन में लगा लेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह आपको ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए तैयार खड़ा है, ऊंचाइयों पर आपको खड़ा करने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। अगर दाऊद का मन सच्चा था, अगर दाऊद का मन पवित्र था, अगर दाऊद प्रभु की आराधना करता था, अगर दाऊद खुदा को सही टाइम पर सही चीज देता था, लेकिन इसीलिए प्रभु ने जान लिया जे मुझसे कंजूसी नहीं करता है, इसलिए मैं इसे इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करूंगा। अभिषेक क्यों करते हैं हम लोग? नेक्स्ट लेवल के लिए। बोलो, अभिषेक का मतलब क्या है? नेक्स्ट लेवल। सब बोलो, अभिषेक का मतलब क्या है? पीछे वाले सारे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अभिषेक का मतलब क्या है? नेक्स्ट लेवल। दाऊद बेड़े चारने वाला, साउल गधियां ढूंढने वाला, यही था ना? गधियां थी, बच्चियां थी? गधियां। दो बंदे अनजान वो काम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। एक बंदा गधियां ढूंढ रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है? बोलो, क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है। एक को गधियां ढूंढते ढूंढते क्या बना दिया? राजा बना दिया। बोलो हालेलुया। क्या बना दिया? उसके अंदर क्वालिटी थी, ये जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ रहा है। उसका मतलब क्या था? क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वो खोए वो क्या कर रहा? ढूंढ रहा था। आज कितने विश्वासी अपने साथ जो चर्च में आते हैं वो नहीं आ रहे, घर में जाकर पूछते हैं, भाई साहब आप चर्च में क्यों नहीं आ रहे? हम नहीं पूछते। क्यों मालूम? क्योंकि कहते हैं ओ चंगा सुगो नहीं, नहीं सही। अगर आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो आपको पूछना होगा जाकर, आप चर्च में क्यों नहीं आ जाए? हालेलुया। आप चर्च में क्यों नहीं जा रहे? क्या कारण है? वचन कहता है जो नहीं आ रहा है उसका लेवल ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रहा है। वो नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रहा है। बहुत लोगों की टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है, परेशानियां बहुत है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। कारण क्या है? प्रभु के साथ संबंध में कमी है, प्रभु के साथ रिश्ते में कमी है। जब तक आपका संबंध, आपका रिश्ता प्रभु के साथ कायम नहीं है, आप कर्ज में रहोगे, आप तकलीफ में रहोगे, आप परेशानियों में रहोगे। हालेलुया। अब्राहम प्रभु के साथ चला और वो सिद्ध होता गया, और संसारिक आशीष, बोलो संसारिक आशीष उसको मिली और स्वर्ग की आशीष उसे मिली। और आपको मालूम है जब लाजर बीमार हुआ, लाजर मर गया, उसकी लाश आत्मा को उठाने के लिए कौन आए?
स्वर्ग दूत आए, 2 लाजर थे, एक को कब्र से बाहर निकाला, एक को जमीन से उठाया गया। वजह कहता है वो लाजर को उठा के कहां ले गए? अब्राहम की गोद में। वो धरती पर ब्लेस हुआ और स्वर्ग में अधिकारी बना। बोलो हालेलुया। वो धरती पर क्या हुआ? ब्लेस हुआ और स्वर्ग का अधिकारी बना। आज हम कितने अधिकारी हैं पता नहीं। हमें अपनी अथॉरिटी को, अपने राइट्स को पहचानने की जरूरत है। अगर मैं पूछूं कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं, सब कहेंगे हाँ मैं प्रार्थना 4 घंटे करता हूं, लेकिन जहां पर आकर सो जाते हैं। झूठ कौन बोलता है? बोलो, झूठ कौन बोलता है? हाँ जी ना, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। जहां तो फिर आप अभी भी झूठ बोल रहे हो खुदा की जुरी में, और जहां फिर आपके अंदर सच है ही नहीं। झूठ कौन बोलता है? हाँ जी, शैतान बोलता है ना। तो जब हम पूछते हैं कितने लोग प्रार्थना का, सब लोग हाथ उठाते हैं। जब चर्च में आते हैं फिर क्या होता है? फिर क्यों प्रार्थना नहीं होती है? क्या घर में प्रभु की हजूरी ज्यादा उतर रही है और खुदा घर में हजूरी नहीं उतर रही? नहीं, खुदा की हजूरी जहां से आपके घर में इंटर होती है, इस जगह से जो आप लेके जाते हो वही परमेश्वर आपके घर में स्थापित करता है। नहीं तो वचन कहता है, आपको पढ़ना होगा। ओके हालेलुया। हन्ना जब खुदा के घर में आई, पहले अपने घर में प्रार्थना करती थी, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन वो खुदा घर में आई, उसने प्रार्थना की, जो उस दिन उसके साथ गया वही उसके घर में पैदा हुआ। उसने बोला मुझे एक लड़का दे, और नाम क्या आया ऊपर से? उसका नाम तो सैमुअल रखना। उससे पहले सैमुअल हुआ था, सोचा था मन में क्या बच्चा होगा। वो तो निराशा में थी, वो तो उदासीनता में थी। लेकिन बाइबल कहती है जिस दिन उसने खुदा के घर में प्रार्थना की, वो ब्लेसिंग उसके घर में इंटर की, वो हजूरी इंटर की। जैसे हजूरी उसके घर में गई, उसको ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गया, बंद रास्ते खुलने शुरू हो गए, उसकी जो नामधराई थी वो बदलनी शुरू हो गई। जो लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा हो नहीं सकता है, परमेश्वर की हजूरी ने उस घर के अंदर पड़े हुए सारे बांझपन के शराफों को तोड़ करके उस घर को ब्लेस किया, उसे बच्चे की मां बनाया और उसे वापस अपने घर में इज्जत के साथ वापस बुलाया। जिस दिन पहले वो आई थी वो निराशा में थी, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कारण क्या था? कि उसके पास बच्चा, बोलो बच्चा। लेकिन अब जब आई वो क्या कर रही है? खुशी के साथ क्या लेके आई है? कपड़े, ढोल, अनाज, नगारे, बीना बजाते हुए, थैंक्स करते हुए उसके घर में आई। क्या करती हुई? थैंक्स करती उस घर में आई। फिर वही हाल हुआ, पति बाहर रात खाना पीना खा रहा है, लोग बाहर खा रहे हैं, और फिर खुदा घर में जाके रही, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसका गीत है, पहले सैमुएल 2 अध्याय में उसका गीत है, वो पढ़ना घर में जाके। उसने बोला यहोवा से कौन युद्ध कर सकता है? पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं हम लोग। निकाले पहला सैमुएल, हन्ना का गीत। हालेलुया। ये हन्ना की प्रार्थना गीत दोनों एक साथ उसने बोला है। और वहां पर लिखा हुआ है 9 आयत में, 2 की 9 में, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। आमीन। क्या कहता है? वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। कोई मनुष्य अपने बल के कारण ब्लेस नहीं हो सकता। कोई मनुष्य अपने बल के कारण ऊंचा नहीं हो सकता। कोई मनुष्य बल के कारण अपने आप को सफल नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले बोला, सब बोलो यहोवा को अपने सुख का क्या मान? मूल मान। ये बात समझना है, हमारे सुख का मूल कौन है। हन्ना ये बात कह रही है, परंतु दुष्ट अंधियारे में पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा।
जो यहोवा से झगड़ते हैं वह चकनाचूर हो जाएंगे। हालेलुया। जो यहोवा से झगड़ते हैं क्या हो जाएंगे? वो चकना। जो लोग आपसे लड़ते हैं ना, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने जे कर, तुम्हें पैसा मिला, तुम्हें लालच मिला, आप जवाब मत देना। वो झगड़ा किससे कर रहे हैं? बोलो किससे? क्या हो जाएंगे वो? ना क्या हो जाएंगे वो? हाँ, आवाज नहीं, क्या हो जाएंगे वो? चकनाचूर हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे वो। आमीन। क्या हो जाएंगे वो? चकनाचूर हो जाएंगे। डरने वाली बात ही नहीं आपको। तो मुझे समझ आती, लोग कहते हैं और चर्च में पास्टर जी कैसे आए, हमारे गांव के लोग हमें बार बार कहते तुमने धर्म बदल लिया। बोल तो मैंने बदल लिया, जो करना कर लो। धर्म तो मेरा वही है, जाति तो मेरी वही है, पहरावा मेरा वही है, भाषा मेरी वही है। अगर कुछ बदला है तो मेरा विश्वास करने का तरीका बदल गया है। हालेलुया। पहले मैं दर दर जाता था, दर 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 जाकर मैं मत्था टेकता था, दिया जलाता था, सारे उल्टे सीधे काम करता था। आज मैंने सब कुछ छोड़कर एक दर का सवाली हो गया जहां से कभी कोई खाली नहीं जाता है। आपको मालूम है ना, मैं गाता हूं, गीत गाता होता, मुख मोड़ीदा नहीं, दिल तोड़ीदा नहीं, लाके छरी ना देना वो बिछोड़ीदा नहीं। ओ दे दर ते आके बंदिया बन जा तू सवाली, अपने लोकां दी यहोवा आप करे रखवाली, अपने लोकां दी यहोवा आप करे रखवाली। बोलो मुख मोड़ीदा नहीं, दिल तोड़ीदा नहीं, लाके चरी ना देना फिर भी छोड़ीदा नहीं, लाके चरी ना देना ओ भी छोड़ीदा नहीं। ओ दे दर ते आके बंदिया बन जा तू सवाली, अपने लोकां दी यहोवा आप करे रखवाली, अपने यहोवा दी यहोवा आप करे रखवाली। कहता है जो यहोवा से झगड़ते हैं वह चकनाचूर हो जाएंगे। आज जितने लोग मर्जी आपको आके दबाएं, छोड़ाएं, जो मर्जी कहें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने वाला 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। 24 घंटे आपके साथ। आप सो रहे होते, उसके दूत आपके गेट के ऊपर खड़े रहते हैं। कोई अंदर तो नहीं घुस रहा? अच्छा, उन दूतों की आंखें दो नहीं है, वो इधर से भी देखते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों दिशाओं से देखते हैं कौन घर में घुस रहा है। आपको कभी भी भय खाने की जरूरत, कभी भी भय खाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमारे कैमरे फेल हो जाए, हमारी निगरानी फेल हो जाए, चौकीदार फेल हो जाए, पर वो चौकीदार कभी फेल नहीं होता है। उसके बारे में कहा गया जीसस नेवर फेल्स। प्रभु कभी भी, हालेलुया, हारता नहीं, कभी भी फेल नहीं होता है। वो पास है और अपने लोगों को पास करता है। इसलिए वचन कहता है यहोवा से झगड़ा मत शुरू करो, फंस जाओगे। क्या कहता है? यहोवा से झगड़ा मत करो, क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। क्योंकि वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। धरती पे वो लड़ता नहीं है। वो कहां से गरजता है? आकाश से वो गरजता है। जब आकाश से गरजता है तो फिर क्या होता है? यहोवा पृथ्वी की शोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको कह रहा है, दाऊद भेड़ बकरियां चुराने वाले को अभिषेक करके नेक्स्ट लेवल दिया, जाके गोलियात के सामने खड़ा हो जा। कहां खड़ा हो जा? बोलो कहां खड़ा हो जा? गोलियात के सामने खड़ा हो जा। अब गोलियत कौन है?
उसका मित्र है, या इसराइल का मित्र है, या परमेश्वर का मित्र है? नहीं, वो डायरेक्ट कह रहा है इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम्हें बचा सकता है। वो ललकार रहा है। साउल छिप कर कहां बैठा हुआ है? तंबू के अंदर। सारी सेना कांप रही है। बंदा आ गया, एक बंदे से हजारों बंदे क्या कर रहे हैं? धर रहे हैं। जो तलवार उसके पास है वही तलवारें उनके पास है, जो भाला उसके पास है वही भाला उनके पास है, जो डाल जिसके ऊपर तलवार मारो तो काटती नहीं है वो उसके पास है, यही इनके पास है। टोप उनके पास है, चेस्ट उनके पास, सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन डर किससे रहे हैं? गोलियत से। जो मसीहत में आने से पहले कहता है प्रभु मुझे सब कुछ मिल जाए, और जब सब कुछ मिल जाए कोई आके कहे ओए तूने धर्म बदल लिया, तो तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे, तेरा बाइकाट कर देंगे, तेरी बेटी की शादी में बेटे की शादी में नहीं आएंगे, अगर तू मर जाएगा तेरे पीछे नहीं आएंगे, तुम्हें दफनाने नहीं देंगे। जो लोग ये बातें बोलने के बाद वो बंदा कहता है अच्छा जी फिर मैं प्रभु यीशु को छोड़ के आपके पीछे हो लूंगा। ऐसा विश्वासी बनना है? बोलो ऐसा विश्वासी बनना है? ऐसा विश्वासी बनना है। परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक करके पहले कहां भेजा? बड़े चैलेंज के सामने। हालेलुया। कहां भेजा? बड़े चैलेंज के सामने। छोटा चैलेंज नहीं था जे बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? तुम गोलियत के सामने जाएगा और सब कांप रहे हैं लेकिन तू कांपेगा नहीं। वो तुम्हें ललकारेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तूने झुकना है, एक पत्थर को लेना है, खींचना है, उसके मारना है, वो कदमों के ऊपर तेरे गिरेगा, उसी की तलवार से उसकी गर्दन काट देना है। जो इस्राएल को कमजोर समझने की गलती करते हैं वो भूल जाएं इस्राएल का परमेश्वर खुद जंग लड़ने वाला है। इस्राएल के लिए इस्राएल का परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए जंग लड़ने वाला है। वो उसके लोग डरते नहीं है, ना डरने की जरूरत है। इसलिए प्रियो वो कहता है कि पृथ्वी का की स्वोर तक न्याय करेगा। न्याय कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मैंने कल कमेटी मीटिंग के अंदर जो प्रचार किया था, धरती का न्याय कमजोर हो गया है। वो कहता है कमजोर पृथ्वी का न्याय प्रबल ना रहा। देखा जी, पृथ्वी का न्याय क्या ना रहा? प्रबल ना रहा। अब वो न्याय करने आ रहा है और हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु प्रभु है, और कहेगी यीशु प्रभु है। जो समय आने वाला है, चाहे कोई विरोध से कह रहा है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन उनकी जीभ पर यीशु 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 आया हुआ है। बोलो हालेलुया। विरोध करने वाले कह रहे हैं जो यीशु वाले बहुत शोर कर रहे हैं, हालेलुया वाले बड़े शोर कर रहे हैं, उनको नहीं पता आप तो यीशु का खुद प्रचार कर रहे हो, खुद प्रचार कर रहे हो। और वचन कहता है कि लिखा गया है, कहता है वो राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त का सिंग ऊंचा करेगा। दाऊद को लड़ना नहीं आता था, लेकिन उसने एक घटना जरूर की थी। जब उसकी भेड़ों को शेर भालू आके खाता था, वो उनसे लड़ता था, उनको फाड़ता था और अपनी भेड़ों की सलामती के लिए अपनी जान निसावर करता था। देखा वो गोलियात के सामने गया, और जब वहां पर गया मालूम क्या हुआ? उसने बोला तू तलवार भाला लेकर मुझसे लड़ने आता है, मैं तेरे सामने अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा? हालेलुया। करेगा जो जरूरत हम मौत नू पुकारेगा। बोलो हालेलुया। और निक्के जे दाऊद नू कह रहा मैं तेरा मांस कट कट के आकाश दियां पक्षियां नू खवा देना। कहता कोई नहीं, ठहर जा। लगदा चील कुए किनू खाणगे, तेन 2 मिनट लगते पता, हजे तो मैं फॉर्म च नहीं आया, हजे तो मैनू हजे तो मेरे सिर तेल आया ही आ, हजे वो पूरा अंदर काम करन दो। बहुत लोगों का मसा होंदा है, अभिषेक होंदा है, पर वो अभिषेक नू काम नहीं करन दे। अज अभिषेक घर जाके लड़ाई, घर जाके लड़ाई। पति नू तू कौन हो ना मैनू रोकने वाला? पति तेरे सिर दा साई है। हालेलुया। बचन चंगी तरह पढ़िया करो। जिन्हें पति की इज्जत नहीं करते,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸੇਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप को तैयार करना है कि असी क्यों इत्थे आए हैं, हमें क्यों बुलाया परमेश्वर ने, हमें क्यों अलग किया परमेश्वर ने, हमें क्यों चुन लिया परमेश्वर ने। अगर आज समाज आपका तिरस्कार करे, अगर आज समाज आओ कहे मैंने आपको निकाल देना है, आपका बाइकाट कर देना है, उसको बोला 100 बार करो, एक बार नहीं 100 बार करो, लेकिन मैं प्रभु यीशु का इनकार नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया। मुझे एक बहन ने पिछले में शादी बोला पास्टर जी बेटी की शादी करनी है, लेकिन हमारे जो अपने वो कहते हैं अगर तुमने निकाह किया ना हम शादी में नहीं आएंगे। बस समस्या तो है भाई। अभी लड़की के मामे भी होंगे, मासियां भी होगी, ताइयां भी होंगे, ताई भी होंगे, सबको आना चाहिए। लेकिन मैंने उनकी एक बात बोली, आप निकाह करने का निर्णय पक्का करो, कोई आए कोई ना आए, आपके घर में ऐसी चहल पहल होगी कभी किसी ने देखी नहीं होगी। मालूम क्या मिरेकल हुआ? जब शादी हो गई, शादी के दिन रखेंगे, डेट फिक्स हो गई, वो दिन आ गया, जितने लोग कहते थे हमने नहीं आना वो सबसे पहले घर में आए, वो सबसे पहले घर में आए। और वो निकाह की सेरेमनी में बैठ के सुना उन्होंने। और मुझे बाद में रिपोर्ट मिली, वो कहते हैं हमने शादियां तो बहुत देखी हैं, धुआं उठता देखा है, लेकिन ये पहली थी जिसमें सीधी सीधी बातें पति पत्नी को समझाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बिल्कुल सीधा है, कोई टेढ़ा नहीं, ये सबको समझ में आता है, चाहे कोई सोता हो चाहे कोई जागता हो, सबको समझ में आता है। हालेलुया। है कि नहीं है? क्योंकि सोने वाले सोते रहेंगे रात में, वो तो कहेंगे हाँ जी अज का प्रचार की सी, बड़ा तगड़ा प्रचार सी, बड़ा सामर्थी है की सी। अच्छा मैनू पता नहीं की सी, क्योंकि मैं तो सो रहा सी। थोड़ा रिश्ता परमेश्वर नाल किन्ना है वो लगता पता। हालेलुया। नींद अगर बंदगी च आए समझ लो शैतान थोड़े सिर दे पर चढ़िया होया है। इनू लाइट ना लियो, ये बड़ा सीरियसली गल है, बहुत सीरियसली है। प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे किथे? गतसमनी बाग च। नींद किधरों आ रही सी? चेले पहले भी नाल सी प्रभु यीशु दे, कदे सौंदे नहीं सी, कदे सौंदे। पढ़ के देख लो, बेड़ी च प्रभु यीशु सो रहा सी, चेले जाग रहे सी। बेड़ी विच चेले जाग रहे, प्रभु की रहा सी सो रहा सी। इत्थे उल्टा होंदा है, विश्वासी सौंदे आ, गुरु जागदा है। हालेलुया। और प्रभु आ कहंदा वो उठो प्रार्थना करो ताकि तुसी अजमाइश विच। इहदा मतलब की है? शैतान सिर ते अजमाइश पाना चाहता है, तां नींद लैके आंदा है। इसलिए जो घरों आंदे ना, वो नाइयां को होंदा ना कि स्प्रे करने वाला पंप च होंदा, वो लैके नाल आया करो, अपने नींद आवे अपने आप ही मार लिया करो। जिन्होंने नींद आती, सारे नहीं, जिन्होंने नींद आती हो। रीजन क्यों? मैं क्यों कह रहा? पता नहीं खुदा ने तुहाडे नाल किहड़े वचन दे नाल कदों गल करनी है, पर तुहाडे तो दूर चला जांदा है। कहंदा वो उस नदी के किनारे लग्या होया दरख्त है जिहदे पत्ते कदे नहीं, पत्ते जिहदे कदे नहीं सुकदे, और करदा है वो रुत सिर अपना फल। हालेलुया। वो पानी है ना जो सिंजदा है, तनु जो धनिया जिन्होंने पानी दे दे के ताज़ा करदा, फ्रैश करदा, फ्रैश करदा, फ्रैश करदा। अज मैं आपनू कहना चाहता, अगर फल नहीं है तो वह कारण है तुसीं नदी तो दूर हो। नदी के किनारे आ जाओ, नदी के किनारे आ जाओ, नदी के किनारे आ जाओ।
वचन लिखा गया है साडा खुदावंद खुदा बड़ा पवित्र परमेश्वर है। वो कहता यहोवा को अपने सुख का मूल जान। पिछले बुधवार असी गुरदासपुर तो आए, एक टेस्टमनी है बहुत वड्डी, ते करीब करीब रात के 11:30 पौने 12 हो गए और आशीष का फोन आया। मैं गवाही दे रहा, वो सुबह नहीं कर रहा। कोई ये ना कहे कि बार बार कहते हैं, मैं टेस्टमनी दे रहा कि टेस्टमनी किद्दां तैयार होंदी है। तो करीब पिछले 1 महीने तो मैं सुता नहीं लगातार, हुण भी नहीं सो पा रहे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो मैं कदों आना? मालक कहता जी मालक करीब सवेरे 7 बजे आएगा तो 9 बजे मेरा कॉलेज है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया और ये अखां विच हंझू सी और मैंने उन्हें प्लेट दिखाई, उस मेरे ख्याल समझ लो कि 1 कड़छी चावल सीगे जिहड़े उस समय खा रहा सी। वो तो टाइम मेरे उस समय करीब 8 साढ़े 8 टाइम सी। मैं परेशान हो गया क्योंकि इन्ना खाना घट उन्हें कभी खादा नहीं। इत्थे ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਪ ਦੇ, ਕਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। तो मैं प्रेयर च बैठ गया। 2:30 बजे तक मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਵਿੱਚ 4:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲ ਵਰਡ ਦੇਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁਮਾਰੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਫ ਯੂਰ ਮਿਰਾਕਲਸ। ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਡਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੰਥਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ स्टेशन नहीं पता, जगह नहीं पता। आप दोनों प्रार्थना में गए और मॉर्निंग टाइम असी आंसू बहा के प्रार्थना की और प्रेयर करने तो बाद मैं इधर चर्च में आ गया और इत्थे भी आके मैं प्रेयर च रहा। मैंने बड़ी कोशिश ट्राई की कि वह फोन पिक हो, पर टाइमिंग की बड़ी मैचिंग है। उत्थे अपडेट्स आ गया, असी 4 घंटे उतों अगे हाँ, वो 4 घंटे पिछे। जिदा ही कोई 9:30 का टाइम होया उधर उन्हें कॉलेज जाना सी। उस तो पहले मेरी उस गल हो गई और मैनू कहता कि पापा परमेश्वर ने मेरा कल करता। पहला तो मैनू मेरा कार्ड मिल गया। उन्होंने कार्ड नहीं मिला सी, कार्ड तो परेशानी बहुत सी क्योंकि कार्ड तो बिना काम नहीं कर सकता, कार्ड तो बिना बाहर नहीं घूम सकता, पुलिस कदे फट सकती है। तो पासपोर्ट हर समय कैरी करना बहुत औखा होता है। फिर उस तो बाद कार्ड रिसीव करने तो बाद फिर उन्हें मैनू कॉल की, कहता पापा रूम भी मिल गया और सैपरेट मिल गया। तो उत्थे गया रूम दे विच, उन्हें सानू रूम दिखाया, बड़ा खुश बड़ा आनंद है ना। मैंने कहा कुछ खादा? कहता एक होर मेरा कल हो गया। मैं क्यों हो गया? कहते जी कॉलेज ने मेरा डेली का फूड भी चालू कर दिता फ्री विच। मैं क्या अज की मिलिया? उन्हें जो डिब्बा टिफन खोलिया वो चिकन के नाल बिरयानी नाल भरिया होया, घट्टो घट्ट 1.5 प्लेट तो वध उहदे कोलों खाना सी। कहता जी ये तो मेरे को शाम तक भी नहीं मुकना। तीसरा मिरेकल होया जिथे वो गया, उत्थे 2 लड़के रहंदे सी, एक उपर एक थल्ले ते विचकार आशीष। वो कुड़ियां दोनों कहदियां कि भाजी तुसी कोई काम नहीं करना, तुसी कुछ लैके नहीं आना, तुसी सानूं सब्जियां कटनियां, तुहानूं खाना बना के असीं खावा करांगे। लेकिन मैं क्या, मैं क्या असी प्रार्थना करनी है कि असी इन्हां दे विच रहना नहीं।
ओके जवान लड़कियां विच जवान लड़का रहना चंगा गल नहीं है। अजे मैनू गल कही सी ते फिर रात को करीब 9:30 बजे उधर से मैनू कॉल आ गई। मैं क्या कहते जी पापा मैनू कहते कमरा चेंज कर दो। मैं क्यों कहते जी वो कहते तो तुसी गलती ना इत्थे आ गए हो, तुहाडा कमरा तो नाल दी बिल्डिंग में है और वो नाल दी बिल्डिंग रात शिफ्ट होया 12 उन्होंने बज गए सैटिंग शूटिंग करते। मैं उधर टच रहा कॉल करता रहा और दूए दिन सवेरे ये फोन आया कि जिथे मैं हुण आया हाँ उत्थे एक केरला का लड़का आ, वो मास्टर शैफ आ, वो होटलों च खाना बनाता सी, इत्थे पढ़न दे लई आया तो उन्हें मेरे नाल वादा किया खाना मैं बनाऊँगा बह के तू खाना करना। मैं क्यों दस रहा जे असी परमेश्वर नूं अपने सुख का मूल मनते हैं तो फिर वो तुहानूं तुहाडी संतान नूं कदे भी फाई विच नहीं पैन देवेगा। हालेलुया। और कल फिर उन्हें शाम को कॉल की, कल कॉलेज नहीं सी, कल थोड़ा जिहा टेंशन सीगा, कल्ला सी। इत्थे पता कि रौनक लगी है, चर्च की तैयारी हो रही है, सारे मुंडे इकट्ठे काम करते हैं तो मैनू तो पता नहीं सी इन्होंने, मैं चर्च में सीगा। मैनू कहते जी आशीष का फोन आया तो अज वो रो रहा सी, कहता मैं कल्ला आया इत्थे तो अज मैनू कल्लापन महसूस हो रहा। मैं कोई गल नहीं, मैं क्या अज ही होना है कल नहीं होना। एक साडा बलीवर चर्च का विश्वासी वह रिश्तेदार उत्थे सीगा और उस रिश्तेदार ने गल की होनी अपने भरा दे नाल, कहंदा जी मेरे चर्च का पास्टर का बेटा तुहाडे शहर च आया, उन्होंने मिल के आओ, कहते नंबर भेजो। उन्होंने नंबर भेजा, वो बंदे मिल के आए। घट्टो घट्ट अपने इंडिया के 45,000 रुपये के बर्तन कल वो घर छड़ के आए। असी नहीं कहा, उन्होंने किसी ने नहीं कहा, पर वो उन्होंने 45,000 के बर्तन दे के आया। और जिस मैकडोनल्ड विच वो काम करता, जॉब करता है मैनेजर की, उतों के 9 वोचर दे गया भी तू 9 दिन जो मर्जी आके इत्थे खाना फ्री खा सकता। मैं क्यों कह रहा यहोवा नूं सब कुछ मनो, अपनी जेब के उपर ध्यान ना दवो। मैनू कहते कोई पैसे किन्ने, कहता मैं खर्चा ही नहीं, मैं तो खर्चा ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शेर के बच्चे भुखे रह सकते हैं, उन्होंने घाटा पै सकता है, लेकिन मेरे तालबा नूं किसी चंगी वस्तु की कमी नहीं आती। अगर तुसी विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, मैं तुहानूं दावे ना कह रहा, अगर तुसी बंदगी सोना चाहते हो सोवो, फिर घाटा पवेगा। जे जागोगे वादा ही वादा होगा यीशु दे नाम दे विच। मेरा मन करता सोनू मैं सो सकता है अज भी सवेरे अर्ली रात तो असी किन्ने भी 11 साढ़े 11 गए, सवेरे फिर अर्ली उठ के मैं चर्च के प्रार्थना वास्ते बैठा सी। तुसी किन्नी प्रेयर करते हो, मैं किन्नी प्रेयर करता, ये मायने रखता नहीं है, पर यह मायना है दाऊद कहता तुसी अपने सुख का जिहड़ा मूल आ वो यहोवा नूं मनना है। हालेलुया। किन्नू मनना है? यहोवा नूं मनना है। धन का लोभ, धन के पिछे दौड़ना जरूरी नहीं है, ये तो नाल जाना नहीं, खत्म हो जाना। उन्होंने बड़िया सलाह उत्थे मिलियां, तू पढ़ाई छड्ड के सीधा जॉब कर, तू 3-4 लाख रुपये महीने का कमाना करना। मैं क्या असी 3-4 लाख रुपये तेनों नहीं भेजा, पर तेनों पढ़न नहीं भेजा। सानू 3 साल बाद तेरे को यूनीवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए है। पैसा भावें होवे चाहे ना होवे, सिर्फ तू अपना खर्चा कढ़ना, तेनों होर किसी टेंशन लैन लोड़ नहीं है। वाए क्योंकि परमेश्वर की ईमानदारी इच ही है, उन्होंने वीज़ा मिलया है पढ़न का। अगर वो गलत करेगा खुदावंद खुश, बोलो खुदावंद खुश नहीं होगा। और इत्थे लिखा गया है कहता यहोवा नूं अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तुहाडे मनोरथ की है मैनूं नहीं पता, प्रभु पूरा करेगा जे तुसी सारा दारोमदार किनू दवोगे? बोलो किनू दवोगे? परमेश्वर नूं दवोगे। हालेलुया। कुछ करने की लोड़ नहीं है। अगर आप रोटियां 2 खाने, एक किन देतियां हैं? परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर आप अचार ना खादा, अचार किन देता है? परमेश्वर ने। अगर मीट खाता है, चिकन खाता है, अच्छी सब्जी खादी, किन देती है? परमेश्वर ने। जो कुछ है वो कहता है, जो कुछ है कहता है वो परमेश्वर का है। तो वो महिमा किन्नू मिलनी चाहिए है? परमेश्वर को मिलनी चाहिए है, ना कि मनुष्य मिलनी चाहिए है। कोई मनुष्य किसी की सपोर्ट नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर थोड़ी सपोर्ट करने लिए खड़ा ना हो। तुहानू खड़े होने की लोड़ है। वो कहता तेरे मनोरथ पूरे करेगा।
मैं विश्वास करदा प्रभु सब दे मनोरथ पूरे करन जा रहा थोड़े समय दे विच, थोड़े समय दे विच। दूर नहीं समा, दूर नहीं है समा। हालेलुया। एक बच्चा एक मां दे मगर पिया, मैनूं जल्दी बाहर कड्ड, बाहर कड्ड, बाहर कड्ड, बाहर कड्ड। मैं क्या तू कित्थे जाना? कदी कहंदा मैनूं इटली भेज दो, कदी कहंदा मैनूं पुर्तगाल भेज दो, कदी कहंदा मैनूं फ्रांस भेज दो, कदी कहंदा मैनूं किते भेज दो, कदी कहंदा मैनूं किते भेज दो। मैनूं फिर कल रात 10:30 उन्हां दा फोन आया, बड़े परेशान सी। मैनूं क्या इनूं पुੱਛ कदी चर्च ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ? थैंक यू। मैं क्या ईवन तुसीं दसो दोवां जियां ने कदी चर्च सेवा की? कोई दरी चुकी? तुसीं अपना प्लेट खाना खा के भी धोता? कहंदी मैं तेरा करनी है सेवा करो। मैं क्या तू उन्होंने करनी है, तू खुद क्यों नहीं कर सकती? योशुआ ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा दी सेवा करांगे। जिहड़ा घराने समाज समेत सेवा करेगा प्रभु उन्हां दे मनोरथ पूरे करेगा। हालेलूया। उन्हां दे मनोरथ पूरे करेगा। हर बंदे दे पूरे नहीं होने। जिहड़ा ओदी सेवा करेगा पिता ओदा आदर करेगा। ये प्रभु यीशु ने कहा। और इत्थे लिखा गया है कहंदा कि वह तेरे सारे मनोरथ पूरे करेगा। दाऊद दा मनोरथ ये नहीं सी कि मैं राजा बन जावां, ओदा मन यही हुंदा सी कि भेडां सूणगियां, बच्चे देणगियां, दुੱਧ ਵਧੇਗਾ, आमदनी ਵਧੇਗੀ। साउल दे मन च की सी? गद्दियां लभ जाणगियां, घर लैके जाऊंगा, पिता खुश हो जाएगा, शायद जाने जाने एक नवा सूट लैके दे देगा। ये चीज़ों के मगर दौड़न की लोड़ नहीं है। तुम ये देखो परमेश्वर अगर मेरा अभिषेक करेगा तो मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा। अज मैनू और आप जरूरत है परमेश्वर की पाबंदियां हद्दां दे विच रह के सेवा करन दी, हद्दां दे विच रह के सेवा करन दी। तुसीं और तुहाडा घराना सेम नहीं रहेगा। मैं जानता हाँ जकरिया, मैं जानता हाँ एलिशबा नूं, दो ऐसे कपल जो धर्मी सी, भगत सी, पाप नहीं करते सी, बुराई नहीं करते सी, पर वफादार सी, पर बे औलाद सी। जो बुढ़े हो गए, जो कुबड़े हो गए, अखां धुंधलियां हो गई, कान तो सुनता नहीं, हड्डियां कमजोर पै गई, उस वेले हालेलुया परमेश्वर ने दूत पे क्या, जकरिया तेरे लिए गुड न्यूज़ है, तू बाप बनेगा, तेरी पत्नी मां बनेगी। वो कहता की कह रहा? अब मेरे हालत वेखी है, मेरी पत्नी बाहर कुब्बी खड़ी है, तेन पता नहीं? वो कहता मैं जिब्राइल हाँ। मैं कौन है? जिब्राइल हाँ, जो सवेरे शामी हर समय प्रभु के सामने खड़ा रहता हाँ, और मेरे मूँह विच तेरी गल परमेश्वर पाउंदा है वो कदे टलदी नहीं, पूरी होवेगी। हुण तेरे घर पुत्र पैदा होवेगा, वह नाम यूहन्ना रखें, लेकिन जब तक तू नाम बोलेगा नहीं तेरी जबान बंद ही रहेगी। क्योंकि खुदा धक्के ना बरकत दिंदा। इंसान कहता हाँ हाँ मैं नहीं लैनी, मैं नहीं लैनी। वो कहता चल तेरा मूँह बंद करदा, हुण तू उदन ही खोली जिस दिन तेनों की बरकत मिल जाएगी। जिस दिन बच्चा हो गया, सारे कहते नाम की रखना, नाम की रखना। कोई कहता जी रखो सिमोन, मरकुस, पतरस, फलाना फलाना के कुछ रख लो। वो कहता ठहर जो, उन्हें हथ दे नाल शायद कलम दे नाल किसी चीज़ दे नाल लिखना शुरू किया, जे फिर ओ फिर एच फिर अगे लगा बान एन, नाले कहता यूहन्ना, जॉन। उहदी जबान खुल गई, उहदी जबान खुल गई। प्रभु की आराधना विच तुसीं जबाना खोलोगे तो बहुत कुछ तुहाडे मूँह चों बाहर निकलेगा जो दुनिया ने नहीं देखा होगा। उहदी किरपा के द्वारा तुसीं ब्लैस होंदे जाओगे, ब्लैस होंदे जाओगे, ब्लैस होंदे जाओगे। और लिखा गया है कहता कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता सुट्टो कहदे उत्ते, यहोवा उत्ते। वो कहता अपने तू यहोवा ते रख लै भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। अज अपनी चिंता नूं नाल लैके नहीं जाना, इत्थे रख जो। की करो हुण, क्योंकि तुसीं जो वापस ना जाना कित्थे, तुसीं अपने मार्ग जाना, अपने राह जाना ना, है कि नहीं है? तो राह की चिंता नाल नहीं करनी। की करनी है? इत्थे रख जो। आप पेटियां पोटियां पईयां इन्हां च पा जाओ, ठीक है?
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਤਾਇਆਂ ਦੀ, ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। और कलाम कहता है अपने मार्ग की चिंता यहां पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हुण जो तुहाडी कोई टेंशन वधी है, चिंता वधी है, हुण तुसीं नोट कर लवो कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुहाडीआं चिंतावां नूं उठा के तुहाडे सारे मनोरथ की पूरे कर लई जा रहा है। प्रभु तुहानूं इन्हां वचनां द्वारा आशीष देवे। आइए अपने स्थान से सब खड़े हो जाइए।